दुनिया में जैसे ही बात घपाघप की होती है तो हमारी नजरों के साथ साथ कुछ और भी उठ जाता है और वो थाईलैंड की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले ऐसे 10 देशों के बारे में जो घपाघप और ईंट से ईंट बजाने के मामले में थाईलैंड का भी पानी निकाल दे। स्पेन का नाम दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है। वैसे तो ये देश पहले फुटबॉल, खूबसूरत लोकेशन और एडवेंचर गेम्स के लिए वर्ल्ड फेमस था और इसी वजह से इस देश में इंडिया के साथ साथ रूस और अमेरिका जैसे बड़े और डेवलप देशों के लोग भी घूमने जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ के लोगों ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने की सोची और गंदा व्यापार शुरू कर दिया। इनका ये गंदा बिजनेस इतना बूस्ट हुआ कि रातों रात यहाँ का लाल बाजार पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। यूँ तो स्पेन में ये गलत काम गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसके लिए कुछ खास कानून भी नहीं बनाए। लेकिन एक चीज है जो यहाँ के इस धंधे को बाकी देशों, यहाँ तक कि थाईलैंड से भी अलग बनाती है और वो ये कि यहाँ वर्कर्स का दलाल या बिचौलिया बनकर पैसा नहीं कमाया जा सकता। वहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। स्पेन में इतनी तेजी से ये सब उठने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले यहाँ रहना और घूमना काफी सस्ते में हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इस काम में 3 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो हर साल करीब 30 लाख अरब डॉलर का बिजनेस करते हैं और इसी के चलते ये यूरोप का सबसे बड़ा लाल बाजार भी कहलाता है। नीदरलैंड, यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो कुछ ही साल में नीदरलैंड घपाघप की दुनिया में राजधानी बनकर उभरा है। यहाँ पर घपाघप को लेकर इतनी ज्यादा फ्रीडम है जो दुनिया में शायद ही किसी और देश में होगी, इसलिए फैंटेसी टूरिज्म के लिए फेमस है। इस देश में वेश्यावृत्ति लीगल है और एम्स्टर्डम शहर यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में सदियों से कई वैश्यालय चलते आ रहे हैं और आज की सरकारों ने इसके लिए अलग से जगह बनाई हुई है। वहाँ हर शाम खूब रौनक सजती है और दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। एम्स्टर्डम में यूरोप, अफ्रीकी देशों से लेकर एशियाई देशों की भी कई महिलाएं यही काम करती हैं। नीदरलैंड की सरकार ने इन लोगों की सेफ्टी के लिए कानून भी बनाए। इसके अलावा वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए लोकल प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद रहती है। मैक्सिको, अगर आपकी भी किसी के साथ खुले में सब कुछ करने की फैंटेसी है तो आपको ये शहर जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि मैक्सिको टूरिज्म के लिए एक फेमस शहर है। देश में सब कुछ खुलेआम होता है। आपने बिल्कुल सही सुना। आप इस शहर में पब्लिक में भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपकी ईंट बजाने की आवाज से कोई और डिस्टर्ब ना हो। जब तक आपकी कोई कंप्लेंट नहीं करता तब तक खुलेआम कुछ भी करने से पुलिस आपको रोक नहीं सकती। असल में यहाँ की सरकार अपने पुलिस वालों से परेशान थी, क्योंकि वो पब्लिक में कपल को साथ बैठे देखकर भी उन्हें कानून का डर दिखाकर उनसे पैसे ठग लेते थे और इसी वजह से वहाँ की सरकार ने पब्लिक को सब कुछ खुल्लम खुल्ला करने की परमिशन ही दे दी। फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ पर देह व्यापार गैर कानूनी है और यहाँ इसके लिए कठोर सजा दी जाती है। इस देश में वैश्यावृत्ति बड़े लेवल पर होती है। इस देश में वर्कर आमतौर पर बार गर्ल्स के रूप में आती हैं, जो अक्सर बार गर्ल आईडी टैग पहनती हैं। आपको बता दें कि इस देश में आने वाले करीब 60% टूरिस्ट सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए आते हैं। ब्राजील एक ऐसा देश है जो वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से सपोर्ट करता है। यहाँ की सरकार भी ग्राहकों को चैट करने में मदद करने के लिए अपने देश में ऐसे काम करने वाली औरतों को फ्री अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन सीखने के लेसन देती है। जिस तरह से ब्राजील देह व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, उस तरह से तो यही लगता है कि एक दिन ब्राजील इन सब काम में थाईलैंड को भी पीछे करके नंबर 1 पर आ जाएगा। आपको बता दें कि ब्राजील की सरकार ने इस काले काम को बढ़ावा देते हुए आमा हैप्पी प्रोस्टिट्यूशन अभियान भी शुरू किया था। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां की महिलाओं को दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। यह दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने ग्लोबल टूरिस्ट राजधानी के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। कोलंबिया में देह व्यापार पूरी तरह से लीगल भी है। केन्या का नाम देह व्यापार वाले टॉप 10 देशों की सूची में आता है। ये देश अफ्रीका में सबसे स्थिर और सुरक्षित देशों में से एक है, जहां पर गरीबी की वजह से देह व्यापार काफी फेमस है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे बड़ा टूरिस्ट उद्योग और फैंटेसी टूरिस्ट प्लेस भी है। केन्याई टूरिस्ट बोर्ड देश में STI और HIV का उच्च स्तर होने के बाद भी यहाँ आकर बिस्तर गर्म की चाह रखने वाले पर्यटकों को निराश नहीं करता। आपको बता दें कि केन्या में कमाई का सबसे बड़ा साधन यहाँ का ये गंदा मार्केट ही है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर वेश्यावृत्ति लीगल है। यहाँ के खुले विचारों की वजह से इस देश में देह व्यापार को काफी बढ़ावा मिला है, इसलिए टूरिज्म के लिए फेमस है। जर्मनी में इस तरह के टूरिस्ट काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जर्मनी का इस चीज में काफी पुराना इतिहास रहा है। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जहां पर देह व्यापार पूरी तरह से लीगल है। यहां पर देह व्यापार में अपना कदम रखने के लिए कम से कम 19 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जो भी महिलाएं देह व्यापार में शामिल होती हैं, उन्हें नियमित रूप से अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है और टैक्स भी चुकाना होता है।
टूरिज्म देशों के रूप में थाईलैंड नंबर 1 पर है। यहाँ पर देह व्यापार सबसे ज्यादा फेमस है। थाईलैंड में ये गंदा काम वियतनाम युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और तब से लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में करीब 3 मिलियन से अधिक लोग इस रात की कमाई वाले काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन यौन कर्मियों का 1/3 हिस्सा नाबालिगों का है। थाईलैंड देश की पटाया सिटी इस गंदे काम में सबसे आगे है। यहाँ के मसाज पार्लर, लीगल वैश्यालय, न्यूड बीचेस पर देह व्यापार काफी ज्यादा चलता है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि इस पर कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के काम पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि ये समाज को गलत शिक्षा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इस काम पर बैन लगाना गलत होगा क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं ये समाज में किसी की इज्जत लूटने से बचाने का काम करती है। इस पर आपका सोचना क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।